प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो कर दिया। 6 दिन पहले मोदी ने देश को कड़वी दवा पिलाने का दावा किया था और अब वो पूरा हो चुका है। कड़वी दवा की पहली बूंद देश को बहुत महंगी पड़ी है। आज हम आपको मोदी सरकार से जुड़ी 3 खबरें दिखाने जा रहे हैं। पहली खबर रेलवे के बढ़े किराए से जुड़ी है। अगले कुछ मिनटों में आप जान जाएंगे कि आपका टिकट कितना महंगा हुआ है और क्यों। और इस बुरी खबर के बाद मोदी सरकार पहली ISO 9001 सर्टिफाइड सरकार बनने जा रही है। इसका क्या मतलब होता है और आपको इससे क्या फायदे होंगे ये भी बताएंगे। और मोदी सरकार की तीसरी खबर उस योजना आयोग से जुड़ी है जो आपके लिए योजना तैयार करती है। क्या मोदी योजना आयोग पर चाबुक चलाने वाले हैं? पूरी खबर आगे देंगे। मोदी सरकार से जुड़ी इन तीनों खबरों के एक एक पहलू से पर्दा उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले देश की लाइफलाइन यानी ट्रेन की बात कर लेते हैं। अच्छे दिन की जगह देश के महंगे दिन आ गए हैं। रेल का किराया आपकी जेब ढीली करने के लिए तैयार है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। बीजेपी वाले पहले से लास्ट गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाते थे कि ये हमेशा किराया बढ़ाते हैं, बट अभी बीजेपी वाले हैं और वो भी किराया बढ़ा रहे हैं। कहा गया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अब तो बुरे। बीजेपी वाले पहले से लास्ट गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाते थे कि ये हमेशा किराया बढ़ाते हैं, बट अभी बीजेपी वाले हैं और वो भी किराया बढ़ा रहे हैं। कहा गया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अब तो बुरे दिन की शुरुआत हो गई है। भाई छोटे तबके के लोग परेशान हो जाएंगे। सबको लग रहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं, लेकिन अच्छे दिन तो नहीं आ रहे हैं। वो तो फिर जो पिछले 10 साल से हो रहा था तो अभी भी ऐसे ही हो रहा है। हमने इतना बढ़िया वोट दिया, सेंटर में लेके आए सरकार को, पर फिर भी हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर रहे। मोदी ने देश को कड़वी दवा की पहली बूंद पिला दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़वी दवा की पहली डोज बहुत ही कड़वी है। रेल किराया महंगा हो गया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। मुसाफिरों को अब हर क्लास में सफर करने के लिए 14.2% बढ़ा किराया देना होगा, जबकि माल भाड़ा भी करीब 6.5% की दर से बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी दरें 25 जून से लागू हो जाएंगी। Today I signed that order. It will come into effect on 25th because the officers require another 2-3 days time to implement it. मोदी सरकार की कवायद का असर सीधे आप पर पड़ेगा। पहले तो रेल सफर के लिए आपको अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। साथ ही साथ माल भाड़े में वृद्धि के बाद रोजमर्रा की जरूरत की जो सामान होते हैं वो और महंगे हो जाएंगे, यानी जेब आम जनता की ढीली होगी। तो आप कह सकते हैं जो मोदी दावा कर रहे थे अच्छे दिनों का, वो फिलहाल गुम हो गया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अब ये जान लीजिए कि आपका सफर कितना महंगा हो गया है। अब आपको बताते हैं कि बढ़े रेल किराए का असर कैसे आपकी जेब पर पड़ने वाला है। सबसे पहले दिल्ली से मुंबई जाने वाले यात्रीगण ध्यान दें। दिल्ली से मुंबई स्लीपर का किराया अभी 555 रुपए है। किराए बढ़ने के बाद अब 633 रुपए देने होंगे। AC 3 के लिए दिल्ली से मुंबई 1815 रुपए देने पड़ते हैं, अब 2072 रुपए देने होंगे। AC 2 के लिए दिल्ली से मुंबई 2495 रुपए हैं, अब 2849 रुपए लगेंगे। AC 1 के लिए पहले 4135 रुपए थे, अब 4722 रुपए देने होंगे। बढ़े हुए किराए 25 जून से लागू हो जाएंगे। यहाँ यात्री भाड़ा बढ़ने से जहाँ पूरी तरीके से सीधे यात्रियों पे असर होगा, तो वहीं माल भाड़ा बढ़ जाने से पूरी जनता पे असर होगा, क्योंकि सब्जियां या बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें मालगाड़ी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, पर ये भाड़ा बढ़ जाने से महंगाई का स्तर भी बढ़ सकता है। अब दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाले यात्रीगण ध्यान दें। स्लीपर के लिए पहले 420 रुपए देने पड़ते थे, 25 जून से 479 रुपए देने पड़ेंगे। थर्ड AC में 1090 रुपए लगते थे, अब 1244 रुपए लगेंगे। AC 2 के लिए 1560 रुपए का टिकट लगता था, अब 1781 रुपए देने पड़ेंगे। दिल्ली से पटना जाने वाले यात्रीगण ध्यान दें। स्लीपर का टिकट 435 रुपए का है,
अब 496 रुपए देने होंगे। थर्ड एसी का किराया 1135 रुपए है, अब 1296 रुपए देने पड़ेंगे। एसी 2 का किराया 1625 रुपए है, अब 1855 रुपए देने होंगे। एसी फर्स्ट के लिए अभी 2760 रुपए देने पड़ते हैं। 25 जून से 3151 रुपए आपकी जेब से लगेंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अब दिल्ली से भोपाल जाने वाले यात्रीगण ध्यान दें। दिल्ली से भोपाल स्लीपर का टिकट 350 रुपए है, बढ़ने के बाद 425 रुपए देने पड़ेंगे। एसी थर्ड का किराया 915 रुपए है, अब 1044 रुपए देने पड़ेंगे। एसी 2 के लिए दिल्ली से भोपाल का टिकट 1295 रुपए है, अब 1478 रुपए आपकी जेब से लगेंगे। दिल्ली से लखनऊ के लिए स्लीपर का किराया 250 रुपए है, अब 285 रुपए लगेंगे। थर्ड एसी का किराया 710 रुपए है, अब 810 रुपए देने पड़ेंगे। एसी 2 के लिए 1070 रुपए लगते हैं, अब 1121 रुपए लगेंगे। एसी फर्स्ट के लिए 1785 रुपए का टिकट है, 25 जून के बाद 2038 रुपए देने पड़ेंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हम लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जो अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए, जो अभी इन्होंने बढ़ा दिया वो थोड़ा जल्दीबाजी में कदम है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को एक बार सोचना चाहिए। इतनी जल्दी डिसीजन नहीं करना चाहिए कि आते ही फटाफट डिसीजन कर दिए। आपको याद होगा 14 जून को गोवा में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए मोदी ने आने वाले दिनों में कड़े फैसले लेने के संकेत दे दिए थे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। लेकिन अगर बीमार है तो उसको जरा कड़वी दवाई देकर के भी स्वस्थ करना पड़ता है। मोदी ने चुनाव से पहले देश को अच्छे दिन के सपने दिखाए थे, लेकिन पिछले 24 दिनों में सरकार के तेज तर्रार कामकाज के बावजूद महंगाई घटने का नाम नहीं ले रही। ऊपर से बजट से पहले रेलवे का किराया बढ़ाने से मोदी सरकार विरोधियों के निशाने पर जरूर आ गई है। सब्जी मंडी में पहले से आग लगी है, अब रेल की पटरियों से भी महंगाई दौड़कर आपके घर पहुंचने वाली है। तैयार हो जाइए, अच्छे दिन आने में वक्त लगेगा। रजत राकेश टंडन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अब आपके लिए एक जरूरी जानकारी, बढ़ा हुआ किराया 25 जून से लागू होगा। जो यात्री 25 जून से यात्रा करेंगे उनसे ट्रेन में ही टीटी भाड़े का अंतर वसूल करेगा। यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब आपको दिखाते हैं कि यात्री और माल भाड़ा बढ़ने से क्या क्या मुश्किलें आने वाली हैं। रेल का यात्री और माल भाड़ा बढ़ गया है। अब भाड़े में बढ़ोतरी का चेन रिएक्शन शुरू होने वाला है। जी हाँ, यात्री किराया बढ़ने से आपकी जेब पर हमला 25 जून से शुरू हो जाएगा, लेकिन माल भाड़ा लंबे समय तक आपको रुलाने वाला है। ज्यादातर खाने पीने और रोजमर्रा के काम आने वाली चीजों की ढुलाई ट्रेन से होती है। माल भाड़ा बढ़ने के साथ इनकी कीमतें बढ़ना भी तय है। यही वजह है कि मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है। रेल भाड़ा जो बढ़ा है, इससे सारे चीजों का भाड़ा बढ़ेगा। माल का भाड़ा बढ़ा, पैसेंजर का, हर क्लास का भाड़ा बढ़ा। मैं तो रेल मंत्री के रूप में हर बजट में 5 साल भाड़ा को हमने कम किया। बजट सेशन आना है और आगे अब और क्या कड़वी, अभी तो सुई दिया गया है, ऑपरेशन बाकी है जनता का। में रेल बजट में रेल मंत्री जी को अपना ये सब प्रस्ताव रखना चाहिए और बताना चाहिए। बजट पूर्व रेल भाड़ा बढ़ाने की गलत परंपरा की शुरुआत पिछले वर्षों में हुई है। उन्हीं गलत परंपराओं का पालन करना उचित नहीं है। अच्छे दिन आने की शुरुआत है और मैं तो कह सकता हूं कि अब तो लग रहा है कि बजट में भी भारी वृद्धि होगी टैक्स की। जनता एक बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाए। 14% आज तक मुझे लगता है इतने सालों से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इतने एक तरफा इस प्रकार के आप महंगाई में आप फैज बढ़ाएंगे। ये तो घोर जन विरोधी नीति है। जो कसनी और करनी में फर्क है, इनके जो चाल चलन और चरित्र में फर्क है, वो धीरे धीरे पहले महीने में ही लोगों के सामने उजागर होना शुरू हो गया है। बीजेपी ने किराए में बढ़ोतरी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अंतरिम बजट में कांग्रेस ने ही तेल की कीमतों से किराए को जोड़ा था। देखिए, कोई किराया बढ़ाया नहीं गया है इंटरिम बजट में, और पहले जो सरकार ने बजट में पास किया था कि तेल की कीमतों से जोड़ा था, जो कांग्रेस की पिछली सरकार थी, उसके बजट को तो
डिसऑन नहीं कर सकते, ये पहले से ही बजट में प्रावधान था। हालांकि शाहनवाज ने यह भी कहा कि रेलवे की हालत सुधारने के लिए भाड़ा बढ़ना जरूरी था। अब सुनिए उस जनता की प्रतिक्रिया जिससे मोदी सरकार ने अच्छे दिन का वादा किया था। इससे और महंगाई बढ़ेगी, किराया बढ़ेगा तो हर एक चीज का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और नेचुरल गुड्स के किराए बढ़ेंगे, फिर महंगाई और बढ़ेगी। फिर इससे ये एक आवश्यक कदम हो सकता है क्योंकि इतना बड़ा रेल तंत्र हमारा दुनिया भर में है शायद, और हम उसमें बहुत ज्यादा प्रगति नहीं कर पा रहे, तो पैसे की कमी होती है तो चीजें करनी पड़ती हैं, सुधार तो करना आवश्यक है। किराया बढ़ना तो जरूरी था रेल का, बाकी जितने ट्रांसपोर्ट थे उसकी तुलना में रेल की किराया उस तरह से बढ़ी नहीं थी, बहुत कई विगत सालों से बढ़ी नहीं थी, ये बढ़ना जरूरी था। लेकिन अब सुविधाओं का भी ध्यान रखना होगा। यानी हम लोग को लिए परेशानी हो रहा है, एक साल में 30 रुपया बढ़ गया, इस बारी 20 रुपया बढ़ेगा, 50 हो गया। ज्यादातर लोगों ने जहां किराए बढ़ाने का विरोध किया, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो अब बढ़े हुए किराए के बाद सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो हमारी इस पेशकश में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरूर आपको बताएंगे कि मोदी सरकार अपने स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मोदी राज में केंद्र सरकार का हुलिया बदलने की कवायद हो रही है। अब सरकारी दफ्तर वर्ल्ड क्लास होंगे, कामचोरी और लेट लतीफी नहीं चलेगी, क्योंकि हिंदुस्तान की गवर्नेंस को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए मोदी सरकार जल्द ही अपनी सरकार को ISO 9001 से सर्टिफाई करने जा रही है। मोदी बनाएंगे ISO 9001 सर्टिफाइड सरकार। भारत सरकार में और मंत्रालय में तेज काम हो, इसलिए विश्व में भारत सरकार पहली ISO 9001 सर्टिफाइड बनने जा रही है। मोदी ने इसके लिए काम शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिवीजन के सचिव प्रजापति त्रिवेदी ने सभी मंत्रालयों को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री की मंशा बता दी है। सरकारी विभागों के फैसलों में तेजी लाने और कामकाज का तरीका पेशेवर बनाने के लिए मोदी ISO सर्टिफिकेशन पर जोर दे रहे हैं। इसका रीजन यही है, इसके जो मेन कारण है वो यही है कि हर जगह एक सिस्टम हो, सारा काम एक सिस्टमैटिक वे में हो। आपको एक हिरार्की तैयार करना है कि किसके नीचे कौन रहेगा और किसको क्या अथॉरिटी, क्या साइनिंग अथॉरिटी मिलेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कैसे निभाते हैं और उसका प्रॉपर रिपोर्टिंग करना। ISO 9001 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की ओर से गुणवत्ता के लिए तय किया गया एक मानक है। ISO 9001 सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए लीडरशिप, फैसला लेने में ऑब्जेक्टिव अप्रोच, एक ही सिस्टम के तहत पूरी टीम को मैनेज करना, फाइलों का बेहतर रखरखाव करना होता है। पहले प्लान, फिर उसके बाद डू और उसके बाद चेक, यानी ये तीनों काम ISO 9001 में होते हैं। जब मंत्रालयों पे ये सिस्टम लागू होगा तो उसमें हर आदमी को वक्त पर आना पड़ेगा, सब आदमी को अपने काम में पारदर्शिता लानी पड़ेगी, हर काम का एविडेंस होगा, कॉस्ट जो डेवलपमेंट होती है उसे चेक किया जाएगा। मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी कीमत पर ISO 9001 सर्टिफिकेट हासिल करना है, ताकि हिंदुस्तान की सरकार सुविधाओं के लिहाज से वर्ल्ड क्लास लगे। ISO 1000 एक बार सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद जो है उसकी बराबर मॉनिटरिंग होनी चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि क्या उसके पैरामीटर्स जो हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट हैं, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, आज वो फुलफिल हो रही हैं। ISO 9001 सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए सबसे पहले सभी विभागों को कंसल्टेंट नियुक्त करना होगा, फिर सभी विभागों के लिए अलग अलग मानक तय किए जाएंगे। फिलहाल केंद्र सरकार के 72 में से 37 विभागों में यह प्रक्रिया चल रही है। सलाहकार नियुक्त करने के बाद सरकारी अफसरों और बाबुओं को बेहतर नतीजे देने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। मैं समझता हूं कि ISO 9000 जो जिस तरह का उसमें स्ट्रक्चर है, जिस तरह से उसमें काम करने का एक सिस्टम बनाया जाता है, तो वो अगर किया जाएगा तो उसका लाभ मिलेगा। हमें इस बात से बहुत दिलचस्पी नहीं है, हम आपको समय देते हैं। देश के लोग इंतजार कर रहे हैं कि आपने जिन वादों को देश की जनता के सामने किया था, उनको आप कब तक पूरा करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यालय को ISO 9001 सर्टिफाइड बनवाया था। ISO 9001 का काम यूपीए सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू किया था, लेकिन 72 में से 37 ही मंत्रालय इस स्कीम के अंदर आ पाए।
बाकी के मंत्रियों और कर्मचारियों ने मना कर दिया और कहा यह स्कीम निगेटिव है, इसलिए उस समय यह काम रोक दिया गया था। और अब बात योजना आयोग पर चलने वाले मोदी के चाबुक की। ऐसी खबरें आ रही हैं कि पिछले 64 सालों से देश के लिए योजनाएं बना रहा योजना आयोग इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएगा। मोंटेक के इस्तीफे और मनमोहन सिंह की हार के बाद मोदी योजना आयोग को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। देश में विकास की रूपरेखा तय करने वाले योजना आयोग को खत्म करने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक योजना आयोग के पिछले कार्यकाल से मोदी बेहद खफा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द इस मामले पर बड़ा फैसला कर सकते हैं। 16 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद इस पद पर किसी की भी बहाली नहीं की गई। खबर है कि आगे भी मोदी सरकार कोई नियुक्ति नहीं करना चाहती है। कभी गरीबी रेखा के मापदंड तय करने पर विवादों में फंसे योजना आयोग के कामकाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश नहीं हैं। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने तब कहा था कि गांव में 26 की जगह 27.2 रुपए और शहरों में 32 की जगह 33.3 रुपए से ज्यादा खर्च करने वाले गरीब नहीं कहलाएंगे, जिसके बाद पूरे देश में यूपीए सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा नजर आया था। सूत्रों के मुताबिक अब जल्द ही केंद्र सरकार योजना आयोग को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी करने वाली है। साफ है कि मोदी सरकार के नोटिफिकेशन के बाद योजना आयोग को लेकर कोई स्थिति साफ हो जाएगी। अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति न करने का फैसला किया है, तो अब खुद मोदी ही देश के विकास को अमली जामा पहनाएंगे। अब जब प्रधानमंत्री ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति न करने का फैसला किया है, तो अब मोदी ही खुद देश के विकास को अमली जामा पहनाएंगे। यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।